असीम मुनीर जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान के माथे का झूमर बताता था या ताज बताता था, वो बलूचिस्तान अब मुनीर के हाथ से फिसलता नजर आ रहा है। बलूचिस्तान में आजादी की जंग तेज हो गई है। बलोच विद्रोही पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर टूट रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुए बीएलए के ऑपरेशन के चलते अब तक करीब 400 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारे जा चुके हैं। क्वेटा से लेकर नेशकी तक बलूचिस्तान के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में इस समय बीएलए पाकिस्तानी फौज पर हावी है। वहीं बीएलए विद्रोहियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी फौज अब टैंक के साथ सड़कों पर उतर आई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी फौजी बीएलए का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये तस्वीर देखते रहिए आप। बलूचिस्तान के मस्तुंग से ये नई तस्वीर आई है, जहां पर बीएलए फाइटर किस तरह से पुलिस स्टेशन समेत सरकारी इमारतों पर कब्जा कर रहे हैं, इसकी एक तस्वीर है। रियल तस्वीर देखिए किस तरह से पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर बलूचिस्तान के ये लड़ाके हावी हो रहे हैं और मुनीर की सेना और मुनीर की फोर्सेस हथियार डाल रही हैं। तो एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बलूचिस्तान में इस वक्त पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी फोर्सेस हथियार डालते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जखीरा जो पकड़ा है यहां पर, ये बलूचिस्तान में मौजूद लड़ाके बीएलए के फोर्सेस ने पकड़ा है और इसमें देखिए तमाम पाकिस्तानी सेना के हथियार उन्होंने कब्जा कर लिया है। उधर कायर पाकिस्तानी सेना जब बीएलए फाइटर्स का मुकाबला नहीं कर पा रही है तो वो अपनी बहादुरी आम लोगों पर दिखा रही है। मुनीर अब बलूचिस्तान को गाजा बनाने पर तुल गया है। ये नुश्की की तस्वीर है जहां पर पाकिस्तानी फौज ने एक बलोच नागरिक के घर को धमाके से उड़ा दिया। सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। सुभान अल्लाह, कमाल हो गया। बीएलए फाइटर के हाथों मार खाकर भाग रही पाकिस्तानी सेना अपना गुस्सा बलूचिस्तान के आम लोगों पर उतार रही है और पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में लोगों के घर जला रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से बीएलए के जो लड़ाके हैं पाकिस्तान में इस वक्त गदर मचा रहे हैं और बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान अपना हिस्सा मानता था, अब लगता है कि वो पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका। ये एक पुलिस स्टेशन है और यहां पर मौजूद तमाम जो पुलिसकर्मी हैं पहले ही भाग चुके हैं क्योंकि उनको पता था कि यहां पर बीएलए के लड़ाके आ रहे हैं और अंदर दाखिल होकर बिना किसी रोक टोक के वो कागजात जला रहे हैं, हथियारों को लूट रहे हैं और पूरी तरह से ये धीरे धीरे बलूचिस्तान के मस्तुंग से शुरू करके कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त बीएलए फाइटर्स के कब्जे में आ गए हैं। और ये दूसरी तस्वीर देखिए जहां पर पाकिस्तान में मौजूद जो सेना है, मुनीर की जो कायर सेना है, आम लोगों के घरों में धमाके कर रही है, आग से उनको जला दिया जा रहा है और जो आम नागरिक है बलूचिस्तान के, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब बलूचिस्तान में इस समय कैसे हालात हैं, पाकिस्तानी सेना कितनी डरी हुई है, उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना टैंक लेकर गश्त कर रही है, हर जगह कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो टैंक के साथ यहां पाकिस्तानी सेना आम लोगों का मुकाबला करने के लिए उतरी है क्योंकि जो बलोच लड़ाके हैं उनके पास कोई भारी हथियार तो है नहीं। एक AK-47 या फिर M6 राइफल लेके घूमते हैं, M4 राइफल लेके ये घूमते हैं, इसके अलावा इनके पास रॉकेट लॉन्चर से ज्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन देखिए ये टैंक लेकर ऐसा लगता है कि अपने लोगों के बीच नहीं बल्कि किसी दूसरे देश की सेना के साथ लड़ने पहुंची है। तो यहीं पर साबित हो जाता है कि पाकिस्तान की कायर सेना आखिरकार बलूचिस्तान में किस तरह से मुंह खा रही है और धूल चाट रही है। यह तस्वीर देखिए बलूचिस्तान की है जहां पर यह पाकिस्तानी सेना का टैंक है, इस पर पाकिस्तानी फ्लैग भी लगा हुआ है। अब पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में कंट्रोल खोती जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा का हाल भी कुछ ऐसा ही है, यानी कि नॉर्थ देखिए या साउथ देखिए, पाकिस्तान में यही हालत है। आतंकी इस्लामाबाद तक आकर धमाका कर जाते हैं। पाकिस्तान के मौलाना
फजलुर रहमान शहबाज और मुनीर पर ताना मार रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस अफगानिस्तान के लिए दावा किया जाता है कि वहां से अनार तक पाकिस्तान में नहीं घुसने दिया जा रहा, फिर वहां से दहशतगर्द कैसे इस मुल्क में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अजीब बात यह है कि अफगानिस्तान का एक अनार पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक सरदा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, अफगानिस्तान का एक गर्मा पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, और दहशतगर्द आ रहे हैं। अजीत जी, जिस तरह की तस्वीरें हमने दिखाई और जो सामने आ रही चीजें, संविधान लेकर आगे बलूचिस्तान के लोग, तो वाकई में क्या वहां पर अंदर खाने में क्या चल रहा है? पूरी तरह से अब पाकिस्तान के कब्जे से निकल चुका है बलूचिस्तान? नहीं, देखिए, हम फिर दोहरा रहे हैं। हमने एक दिन और कहा था कि ये अब एंड गेम की तरफ बढ़ रहा है बलूचिस्तान का मामला। एंड गेम बताइए क्या है? एंड गेम ये है कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए। अब वो एंड गेम की तरफ बढ़ रहा है और ये लड़ाई जो है, ये फ्रस्ट्रेशन में लड़ाई है। जो आम लोगों पर हमले हो रहे हैं, आम लोगों के घर उठाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, या टैंक उतारा जा रहा है, ये फ्रस्ट्रेशन है। और जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बजाबता वहाँ की असेंबली में, जो सेंट्रल असेंबली है उनकी, वहाँ उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये बलूचिस्तान का इलाका भौगोलिक रूप से इतना बड़ा है कि हमारा फिजिकल हैंडीकैप है पाकिस्तान का। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हमारा फिजिकल हैंडीकैप है, हम उसको नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, हमारी सेना नहीं कंट्रोल कर पा रही है। और ये लड़ाके फैले हुए हैं चारों तरफ, हर जगह। जो आपने जो जिन शहरों के नाम बताए, क्वेटा हो, ग्वादर हो, नुस्की हो, मुस्तांग हो, मस्तुंग हो, इस सब हर जगह जो है वो लोग, बलोच लोग सड़कों पर उतरे हैं। उनको, आम लोगों का समर्थन है बलूच लड़ाकों को, तो वो हर जगह मार रहे हैं, घेर रहे हैं। पाकिस्तान की फौज सरेंडर कर रही है, उनके लोग मारे जा रहे हैं, और वो अपना फिजिकल हैंडीकैप एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है अवधेश जी की पाकिस्तानी सेना, जिसके पास फाइटर से सब कुछ है, उन्होंने लगातार हवाई हमले भी किए थे। आपको याद है जब ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया था उसके बाद से, तो अभी तक वो इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी हालत हो गई है। नहीं, ये तो लड़ाई मुशर्रफ के समय से शुरू हो गई थी, जब खान बुगती को मुशर्रफ ने मरवा दिया था सीधा, और बोला था कि हमने मरवा दिया है। क्योंकि ये अभी जो ये लड़ाई है, जैसे ये कह रहे हैं, ये पार्ट 2 जो हरीफ पार्ट 2 आप बता रहे हैं, इसके 4 स्ट्रेटेजी प्रॉन्ग्ड है। एक तो है कि भाई डायरेक्ट जो है, हम इसके पास सुसाइड स्क्वाड बनाए हैं महिला और पुरुषों का, जहां महिलाओं की आवश्यकता है महिला, पुरुष की आवश्यकता है महिलाओं के खड़े हो जाने से स्थिति बदल जाती है। एक सुसाइड स्क्वाड है। सेकेंड स्क्वाड वह है जो डायरेक्ट फाइट करती है। थर्ड स्क्वाड है जो इनके ट्रेन है, जो बसें हैं, जो थाने हैं, उनको घेर के उनको जलाना है। फोर्थ स्क्वाड वो है जो इन तीनों को जो है समय पर पहुंचाती है कि इन तीनों के बारे में कहाँ किसको क्या चाहिए, कहाँ से हमारे बचे हुए सुरक्षित सैनिक बचे हैं, सुरक्षित सुसाइड स्क्वाड बचे हुए हैं, उस हिसाब से इस बार काम करे। तो जाहिर है इसके पीछे पूरी तैयारी हुई है। दूसरा, बलूचिस्तान के लड़ाकों ने 2 चीजें इसमें, एक तो अपना संविधान जारी कर दिया है कि हमारा बलूचिस्तान का संविधान क्या है, दूसरा चार्टर जारी किया है कि बलूचिस्तान चार्टर क्या, और चार्टर पूरे पाकिस्तान दुनिया में इस समय फैल रहा है, तो चल रहा है। तो इसमें ट्रंप साहब ने जो मुनीर पर दाव खेला था, बलूचियों ने कहा है कि उन्होंने गलत आदमी पर दाव खेल दिया। हम लोगों पर दाव खेले होते तो थोड़ा उनका काम भी मनता, क्योंकि यहाँ जो है मिनरल्स हमारे हाथ में है। लेकिन आपने जिस तरह से बलूचिस्तान के पूरे इस जो लड़ाके उनके बारे में बताया, तो ये तो सवाल होता है कि एक ट्रेंड आर्मी है जो अपने आप को दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्मी में शुमार मानती है, और दूसरी तरफ कुछ लड़ाके हैं। अरे जैसे मोहम्मद के 17 आतंकवादियों को मारा बलूचों ने,